नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे आईपीसी धारा 307 क्या है, इसमें सज़ा कितनी होती है, जुर्माने का क्या प्रावधान है, इस धारा को पुलिस कब लगाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सही तरीके से, बारीक तरीके से, बेहतर तरीके से। दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 का मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि जब दो व्यक्तियों में आपस में झगड़ा होता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, तो इसे अटेम्प्ट मर्डर कहा जाता है। इसमें पुलिस सीधे सीधे 307 का प्रयोग करती है और 307 का प्रयोग करने के बाद आरोपी को अरेस्ट करती है और कोर्ट में पेश करती है। और कोर्ट में पेश करने के बाद उस आरोपी को पुलिस जो है जेल में डाल देती है, यानी कि उसे जेल जाना पड़ता है। दोस्तों, बताते चले, आईपीसी की धारा 307 सबसे स्ट्रांग धारा होती है, यानी सबसे मजबूत होती है। ये कोई समझौते योग्य नहीं होती है। अगर दो व्यक्ति आपस में समझौता भी करना चाहे तो कोर्ट इस धारा को ख़त्म नहीं कर सकती है। इसमें आपको सज़ा होगी और निश्चित होगी। इसमें आपको बेल लेने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होगा, इसके बाद आपको बेल खारिज हो जाती है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगी। इसके बाद आपको ट्रायल कोर्ट में सामना करना पड़ेगा, यानी कि ट्रायल कोर्ट को फेस करना पड़ेगा। आपके केस में ट्रायल चलेगा। अगर गवाह और सबूत सब सही लग जाते हैं, सही मिल जाते हैं, तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके बाद में आपको लास्ट उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है, यानी 14 साल तक की भी सज़ा का प्रावधान इस आईपीसी सेक्शन 307 में दिया गया है। बताते चले आपको, 307 का प्रयोग पुलिस तब करती है जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है और किसी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा गंभीर चोट आ जाती है। उस केस में पुलिस जो है संगीन धाराओं में यानी कि 307 दर्ज करती है और उस आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी करती है। दोस्तों, ये कोई असंगनीय अपराध नहीं है, इसे बहुत ही संगीन अपराध कहते हैं। इसमें बेल थाने से नहीं मिलती है, इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट से ही आपको बेल मिल पाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल खारिज कर देता है तो आपको इसके लिए हाई कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। हाई कोर्ट से ही आपको बेल मिल पाएगी और इसके बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल में पुलिस की तरफ से दिए गए एविडेंस, सबूत अगर सही पाए जाते हैं तो आपको 7 साल, 10 साल, 14 साल की भी सज़ा आपको हो सकती है। ये कोर्ट के ऊपर है कि अब कोर्ट आपको कब तक की सज़ा मुकर्रर करेगा और कोर्ट आपको कब तक की सज़ा सुनाने वाला है। ये उस समय दिशा, सबूत और गवाह जो है आपको जो है देखने पड़ेंगे। आपको निर्दोष साबित करने के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको अपनी जमानत के लिए भी एक वकील करना पड़ेगा और इसके बाद आपका वकील आपको जो है बेल दिला पाएगा और इस केस से भी वकील ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह अपराध कोई समझौते योग्य नहीं होता है। इसमें आपको जो है काफ़ी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समझ सोचकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करें। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा चोट उस व्यक्ति को आ जाए और आपको 307 का सामना करना पड़े। दोस्तों, ये थी आईपीसी सेक्शन 307 को लेकर बड़ी अपडेट जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से काफ़ी अच्छी सीख लेंगे। जल्द हाजिर होंगे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।